हेलो दोस्तों, मेडिकल ए टू ज्ञान में आपका स्वागत है। महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है, शुरुआती से अंत तक प्रोसेस। महिला प्रेग्नेंट कैसे होती है, शुरू से अंत तक प्रोसेस। प्रेगनेंसी एक खूबसूरत पल है जिसमें हर कपल अपने जीवन में कम से कम एक बार जीवन चाहता है। गर्भधारण करना एक महिला के लिए उसके जीवन में सभी खास पलों में से एक होता है। प्रयत्न के लिए एक कपल और एक खास महिला हर संभव कोशिश करती है। गर्भाशय 9 महीने की एक प्रक्रिया एक महिला के लिए कंसीव करने से पहले भी एक प्रक्रिया होती है। प्रेगनेंसी और सेक्स से संबंधित सही जानकारी नहीं होने के कारण अधिकतर लोगों को यही लगता है कि सेक्स करने के बाद एक महिला गर्भधारण कर लेती है। हालांकि सच्चाई इसमें थोड़ी अलग है। केवल सेक्स करने से एक महिला कंसीव नहीं होती। एक महिला को अपने पति के साथ संबंध बनाने और कंसीव करने से पहले भी प्रेगनेंसी के कई चरण होते हैं जो गर्भधारण की सफलता और असफलता में बड़ी भूमिका निभाते हैं। अगर आप भी इससे जूझ रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप मां बनना चाहते हैं तो आपके मन में यह प्रश्न अवश्य उठता होगा, प्रेगनेंसी कैसे होती है। तो आपका इंतज़ार हुआ खत्म। आप प्रिंटिंग करके इस खास ब्लॉग की मदद से हम आपको प्रेगनेंसी कैसे करते हैं उसकी जानकारी विस्तार से देने वाले हैं। इस ब्लॉग को पूरा पढ़ें और आप प्रेगनेंसी की पूरी प्रक्रिया को शुरू से अंत तक अच्छी तरह समझ जाएंगी। डिटेल में हम आपको बताने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए प्रेगनेंसी होने के लिए सबसे आवश्यक अंग क्या क्या होंगे। प्रेगनेंसी के लिए महिला को सबसे महत्वपूर्ण अंग पहला ओवरियन क्या है, व्हाट इज द ओवरियन इज द हिंदी। फ्लोबियन ट्यूब क्या है, व्हाट इज द फ्लोबियन ट्यूब इज हिंदी। प्रेगनेंसी के लिए पुरुष में सबसे महत्वपूर्ण अंग लिंग क्या है, व्हाट इज द पेनिस इज द हिंदी। अंडकोश क्या है, व्हाट इज द टेस्टिकल्स इज द हिंदी। टेस्टिकल हिंदी। प्रेगनेंसी स्टेज की बात किया जाए तो व्हाट इज द स्टेज प्रेगनेंसी आप हिंदी। प्रेगनेंसी का पहला स्टेज क्या है, ओव्यूलेशन, व्हाट द ओव्यूलेशन हिंदी। प्रेगनेंसी का दूसरा स्टेप क्या है, फ्लोविएशन, व्हाट द फ्लूएशन हिंदी में बता देंगे हम आपको। प्रेगनेंसी का तीसरा और आखिरी स्टेप की बात कर लेते हैं, इम्यूलेशन ऑफ द इम्प्लोलेशन एंड हिंदी। प्रेगनेंसी संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ दोस्तों, महिला गर्भावस्था के समय अपने शरीर में को कैसे तैयार करती है। प्रेगनेंसी हिंदी नोट कर ले ओवरव्यू और आगे पढ़ें। जी हाँ दोस्तों, एक एक करके खुलासा हम करने वाले हैं, देख लीजिए। प्रेग्नेंट होने के लिए सबसे आवश्यक अंग। जी हाँ दोस्तों, देख लीजिए प्रेगनेंसी में पुरुष और स्त्री के प्रजनन अंग सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। यही कारण है कि गर्भधारण की प्रक्रिया शुरू होने से पहले और स्त्री और पुरुष दोनों के प्रजनन अंगों को स्वस्थ होना अति आवश्यक है। प्रेगनेंसी के लिए महिला के सबसे महत्वपूर्ण अंग। प्रेगनेंसी के लिए लगभग पूरी प्रक्रिया एक महिला के शरीर से गठित होती है, इसलिए महिला को प्रजनन अंगों का सेहतमंद होना आवश्यक है। महिला के लिए प्रजनन अंग और ओवरियन और फ्लोबियन ट्यूब्स में सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। जी हाँ दोस्तों, अब देख लीजिए फर्स्ट नंबर की बात कर लेते हैं, ओवरियन। ओवरी क्या है, व्हाट इज द ओवरी इज द हिंदी। ओवरी में अंडाशय के नाम से भी जाना जाता है। एक महिला को कंसीव करने में ओवरी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। ओवरी में ही एग्स और अंडे होते हैं जो अर्ग स्पर्श के साथ फर्टिलाइजेशन होता है और फिर प्रेगनेंसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाती है। इंट्रोजन और द प्रोस्टेरोन के नामक हार्मोन्स का निर्माण भी ओवरी से ही होता है। जबकि एक महिला गर्भधारण करती है तो उस महिला के दौरान ओवरी का आकार भी काफ़ी महत्वपूर्ण होता है, जो कि छोटे ओवरी के अंडों की संख्या कम होती है। और ओवरी से संबंधित कुछ सामान्य तथ्य की विषय में एक नज़र डाल लेते हैं। ओवरी से संबंधित कुछ तथ्य है। प्रेगनेंसी के लिए ओवुलेशन का बहुत जरूरी होना आवश्यक होता है। मेनोपॉज के बाद ओवरी का साइज सिकुड़ने छोटे होने लगता है। जिस तरह से ओवरी में अंडे का निर्माण होता है उसे ओवुलेशन कहते हैं। ओवरी में किसी तरह की गांठ उत्पन्न हो जाने पर उसके आकार में बदलाव आ जाता है। जब एक महिला स्टेप से यानी दुखी होती है तो ओवरी उसका बुरा असर पड़ता है। अध्ययन से इस बात की पुष्टि होती है कि गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन ओवरियन के कैंसर का खतरा कम करती है। ओवरियन में सिस्ट के उत्पन्न होने की स्थिति में ओवरियन सिस्ट कहते हैं। यह कुछ समय के अंदर अपने आप ठीक हो जाता है। ओवरियन का आकार उम्र के साथ साथ बदलता रहता है पीरियड के दौरान, और जब यह एग्स का निर्माण करता है तब उसके आकार में बदल जाता है। फ्लोपियन ट्यूब क्या है। जी हाँ दोस्तों, फ्लोपियन ट्यूब अंडे का आकार के गर्भाशय तक ले जाने के लिए एक मार्ग का काम करता है। फ्लोपियन ट्यूब के
अंदरूनी हिस्से की शारीरिक संरचना अंडों का गर्भाशय की ओर तैरने के और पोषण की आपूर्ति करने में मदद करता है, लेकिन फ्लोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार की खराबी होने के कारण महिला को कंसीव करने में काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। फ्लोपियन ट्यूब से संबंधित कुछ तत्व के विषय में एक नज़र डाल लेते हैं। फर्स्ट नंबर की बात कर लें तो फ्लोपियन ट्यूब की समान लंबाई 8 से 10 सेंटीमीटर होती है। सेकेंड की बात कर लें तो फ्लोपियन ट्यूब नहीं खुलने का पर डॉक्टर या इंडो फर्टिलाइजेशन IVF का इस्तेमाल करते हैं। डॉक्टर सोनोग्राफी, ट्यूब टेस्ट और एक्सरे आदि की मदद से फ्लोपियन ट्यूब में मौजूद समस्या का पता लगाया जाता है। अध्ययन के मुताबिक बांझपन से पीड़ित 20 महिलाओं को लगभग 10 से 12 महिलाओं को फ्लोपियन ट्यूब में किसी भी प्रकार की खराबी हो सकती है। अंडा ओरियन से फ्लोपियन ट्यूब में जाता है और जहां स्पर्श और अंडे का फ्लोपियन ट्यूब से होता है, उसके बाद वह फ्लोपियन ट्यूब से गर्भाशय होता है और जहां शिशु के विकास का प्रक्रिया शुरू कर दिया जाता है। प्रेगनेंसी के लिए पुरुष के सबसे महत्वपूर्ण अंग क्या है, जहाँ देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, पुरुष के लिए प्रजनन अंगों का काम स्पर्श और सीमेन का उत्पादन करना। सेक्स के दौरान स्पर्श और सीमेन महिला के प्रजनन अंगों के जाते हैं और प्रेगनेंसी के लिए आवश्यक पुरुष के प्रजनन अंगों लिंग अंडकोश शामिल है। लिंग क्या है? व्हाट इज द पेनिस इज हिंदी। लिंग सेक्स के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला एक अंग है जिसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग जड़ है जो पेट से जुड़ा होता है और दूसरा भाग शरीर यानी सॉफ्ट और तीसरा सिर है। लिंग या सिर पतली स्पिन से ढका होता है जिसे मेडिकल की भाषा में फ्लोपियन कहते हैं। दुनिया के अकेले शहरों में कुछ बीमारी जैसे फाइमोसियन से पीड़ित होने का धार्मिक चरणों से खतरा भी मदद से फ्लोपियन की लिंग से सिर से हटा लिया जाता है। सेक्स के दौरान जब पुरुष एजाकुलेशन करता है तो उसके लिए लिंग में स्पर्म निकलता है जिसमें सीमेन भी मौजूद होता है। स्पर्म लिंग में बाहर निकलकर योनि की मदद से महिला के शरीर में प्रवेश करता है। उसके बाद गर्भाशय ग्रीव और फ्लोपियन ट्यूब में जाता है जहां अंड स्पर्श के साथ निषेचन होता है और प्रेगनेंसी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अंडकोश क्या है? वाट इज़ द टेस्टिकल इज़ द हिंदी। अंडकोश को ब्रेकर और अंग्रेजी में टेस्टिकल कहते हैं। यह पुरुष के लिए प्रजनन प्रणाली का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। एक पुरुष के पास 2 अंडकोश होते हैं जो एक पतली थैली में मजबूत होते हैं। इस थैली को मेडिकल की भाषा में स्टोमा कहा जाता है। अंडकोश से संबंधित कुछ तत्व। प्रत्येक अंडकोश का आकार लगभग 5 सेंटीमीटर लंबा होता है। दूसरा अंडकोश की लंबाई 5 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2.5 सेंटीमीटर होती है। प्रत्येक अंडकोश में लगभग 700 से 900 ट्यूब यानी नलिकाएं होती है। हर पुरुष में 2 अंडकोश होते हैं जो स्कोटम नामक थैली में स्थित होते हैं। स्कोटम हार्मोन्स का मुख्य रूप से सेक्स हार्मोन्स के रूप में माना जाता है। अंडकोश की नसों को खराब होने की स्थिति में मेडिकल की भाषा में वेरिकोनस कहते हैं। अंडकोश को चोट लगने और अंडकोश से सही से काम न करने को वेरिकोल्सन होने पर पुरुष में बांझपन का खतरा बढ़ जाता है। 8 नंबर की बात कर लें, पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की कमी होने पर स्पर्म की क्वालिटी की कमी आती है जिसमें बांझपन का खतरा मंडराने लगता है। अंडकोश का मुख्य स्पर्म और टेस्टोस्टेरोन नामक हार्मोन्स का निर्माण करता है जो प्रेगनेंसी के लिए अति आवश्यक होता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स का काम सेक्स ड्राइव, प्रजनन क्षमता और मांसपेशियों और हड्डियों को विकास करना होता है। प्रेगनेंसी के स्टेज। व्हाट इज द स्टेज ऑफ द प्रेगनेंसी इज हिंदी। पुरुष और महिला के लिए प्रजनन अंग स्वस्थ होने एवं महिला के लिए गर्भधारण करना बहुत आसान हो जाता है। आइए प्रेगनेंसी के स्टेज को समझने की कोशिश करते हैं। प्रेगनेंसी का पहला स्टेज ओवुलेशन। व्हाट इज द ओवुलेशन इज हिंदी। ओवुलेशन मासिक चक्र का एक हिस्सा है जो ओवरी में परिकरण का अंडा रिलीज होता है जो इस स्थिति में ओवुलेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया हर महीने रिपीट होती है। इस समय एक महिला की गर्भधारण करने की संभावना सबसे अधिक होती है। आमतौर पर एक महिला मासिक धर्म पर चक्र 28 दिन का होता है। ओवुलेशन की प्रक्रिया मासिक धर्म के 11 दिन से शुरू होती है। इस दौरान महिला की ओवरी से अंडा बाहर निकलना और फैलोपियन ट्यूब में जाता है। ओवुलेशन से क्या लक्षण है? पेट फूलना, उल्टी होना, तनाव होना, जी मचलाना, चक्कर आना, ब्लड प्रेशर, हल्की ब्लीडिंग होना, मासिक स्खलन होना, बार बार पेशाब करना, कब्ज की शिकायत होना, अचानक से मूड बदल जाना, स्तन सूजन और दर्द में होना, पाचन से संबंधित समस्याएं, अचानक से स्वाद में बदलाव आना।
ओव्यूलेशन के दौरान अपने पति से संबंध बनाने पर महिला प्रेग्नेंट होने की संभावना सबसे अधिक होती है। प्रेगनेंसी का दूसरे स्टेज फर्टिलाइजेशन। व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन इज द हिंदी। प्रेगनेंसी के लिए अंडा और स्पर्म का मिलना आवश्यक है। फ्लोपियन ट्यूब और अंडा स्पर्म की संयोजन से फर्टिलाइजेशन कहलाता है। फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया एक महिला को ओव्यूलेशन के चक्र के दौरान घटित होती है। अगर ओव्यूलेशन के दौरान स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब में मौजूद होता है तो अंडा उसके साथ निषेचित यानी फर्टिलाइजेशन हो जाता है। हर महिला का शरीर अलग अलग होता है, इसलिए यह जरूरी नहीं कि हर महिला में माहवारी के 10 दिन बाद ही ओव्यूलेशन हो। ध्यान देने वाली बात है कि महिला का अंडा लगभग 24 घंटे तक, पुरुष का स्पर्म फ्लोपियन ट्यूब के लगभग 5 से 7 दिन तक जीवित रहता है। प्रेगनेंसी स्टेज कब और कैसे करें? जी हाँ दोस्तों, अगर इस दौरान आप अंडा फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंच जाता है तो फर्टिलाइजेशन की संभावना बढ़ जाती है। फर्टिलाइजेशन के बाद एक महिला गर्भवती हो जाती है और फर्टिलाइजेशन तुरंत बाद शिशु के जीन और लिंग सेट हो जाते हैं। अगर स्पर्म में एक वाई क्रोमोसोम होता है तो गर्भपात शिशु का लड़का होगा। अगर स्पर्म में एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो गर्भ में पल रही शिशु की लड़की हो सकती है। प्रेगनेंसी का तीसरा और आखिरी स्टेज इम्प्लांटेशन। व्हाट इज द इम्प्लांटेशन इज हिंदी। फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद अंडा लगभग 3 से 4 दिन तक फ्लोपियन ट्यूब के में रहता है, लेकिन फर्टिलाइजेशन के 24 घंटे बाद इसकी कोशिका में तेजी से विभाजित हो जाता है। विभाजन अंडा धीरे धीरे फ्लोपियन ट्यूब के जरिए गर्भाशय यानी दूसरे में चला जाता है। अंडा विभाजित होकर यूडेशन वाली यानी गर्भाशय से स्तर तक जुड़ने लगता है, तो इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन यानी प्रत्यारोपण कहते हैं। यह गर्भाशय के स्तर से तब तक जुड़ा होता है जब तक शिशु जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो जाता। प्रेगनेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ दोस्तों, व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द प्रेगनेंसी ऑफ हिंदी। हर मासिक चक्र के दौरान पीरियड में कुछ समय से 3 से 37 घंटे के अंडाशय प्रक्रिया का शुरू हो जाता है, और जो अंडे सबसे अधिक प्रक्रिया होते हैं तो उन्हें ओवरी के रिलीज कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया में मेडिकल की भाषा में ओवुलेशन कहते हैं। ओवुलेशन का सटीक समय मासिक चक्र की अवधि पर निर्भर करता है। आमतौर पर ओवुलेशन अगर पीरियड के आने से 12 से 14 दिन पहले होता है तो उनके हार्मोन्स मिलकर मासिक चक्र की अवधि अंडे की प्रक्रिया और ओवुलेशन के समय में कंट्रोल करते हैं। गर्भाशय यानी कलेक्शन के लिए ओवरी का रिलीज होना अंडों का 24 घंटे के अंदर को निश्चित यानी फर्टिलाइजेशन करने की आवश्यकता है। अगर इस दौरान अंडा और स्पर्म मिल जाता है तो एक नए जीवन की शुरुआत होती है, लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो अगर गर्भाशय यानी यूस्टेज पर जाकर अपनी यात्रा को खत्म करने से गठित हो जाता है। गर्भवती महिलाओं के लिए बेस्ट प्रेगनेंसी एम्स। प्रेगनेंसी से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु। जी हाँ दोस्तों, एक पुरुष के स्पर्म लगभग 5 से 7 दिन तक जिंदा रहते हैं। गर्भधारण के लिए स्पर्म और अंडे का आसपास में मिलना आवश्यक है। स्पर्म और अंडे को मिलने में मेडिकल की भाषा में फर्टिलाइजेशन कहते हैं। एक लड़की अपने अंडाशय में 10 से 20 अणु के साथ पैदा करती है। एक महिला के लिए शरीर में अंडे लगभग 12 से 24 घंटे तक जीवित रहते हैं। लड़की के जन्म के बाद बचे हुए अंडे की उम्र के साथ साथ धीरे धीरे कम होते जाते हैं। एक लड़की में 10 से 14 साल की उम्र के बीच लगभग 6 लाख अंडे जीवन सच में होते हैं। एक महिला अपनी पहले पीरियड में मनोपज पर लगभग 4 से 5 अंडे जारी करती है। जब एक महिला 30 वर्ष की होती है तो उसके अंडाशय में लगभग 72,000 अंडे जीवितक्षम होते हैं। पुरुष के स्पर्म की महिलाओं की फ्लोपियन ट्यूब तक पहुंचने में लगभग 45 से लेकर 24 घंटे तक का समय लेता है। आप अपना गर्भधारण नहीं हुआ तो अंडाशय यानी यूरियन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स का निर्माण हो जाता है। एस्ट्रोजन का प्रोजेस्टेरोन का हार्मोन्स होता है और सुनिश्चित सफल रखने में मदद मिलती है, लेकिन जब तक दोनों हार्मोन्स स्पर्म घट जाते हैं और गर्भाशय की मोटी परत पर मांस के दौरान निकलता है, उसके साथ साथ निषेचन अंडों को यानी पहुँचते हुए हिस्से की बाहर चला जाता है। महिलाएं गर्भावस्था के लिए अपने शरीर को कैसे तैयार करती हैं। हाउ कैन वोमेन प्रिपेयर्स देयर बॉडी ऑफ द प्रेगनेंसी इज हिंदी। अपने वजन का खास ध्यान रखना है। मोटापा के कारण आप गर्भधारण करने की काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अपने पीरियड साइकिल को चेक करें और पीरियड के शुरुआती और अंत के बीच में समय में मापें। अगर किसी प्रकार का टीकाकरण मिस हो जाता है तो डॉक्टर स्पर्श करने के बाद टीकाकरण कर लें और प्रेगनेंसी के दौरान न्यूरल
ट्यूब दोष को रोकने के लिए अपनी ट्राइफ्लोवियन एसिड को भरपूर खान पान की चीज़ों को शामिल करें। स्वस्थ और संतुलित आहार के लिए सेवन करने में शरीर और विटामिन और मिनरल की पूर्ति होती है, जिसमें गर्भधारण में मदद मिलती है। प्रेगनेंसी से संबंधित अनेकों अफवाहों से पहले दूर रहें, उसकी बचने की कोशिश करें और प्रेगनेंसी से संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले डॉक्टर से उसमें बारे में विस्तार से बात कर लें। नियमित रूप से रोजाना सुबह या शाम योग और मेडिटेशन करें, क्योंकि इससे आपके शरीर को मन के चिंता तालमेल बैठता रहेगा, जिसमें गर्भधारण में बहुत मदद मिलेगी। नियमित रूप से अपनी बॉडी का चेकअप कराते रहें ताकि समय समय पर अतिरिक्त बीमारियों से जांच का और इलाज करते रहें। जल्दी प्रेग्नेंट होने के क्या लक्षण है? जी हाँ दोस्तों, खुद के शरीर को चुस्त और दुरुस्त रखें और गर्भ निरोधक गोलियों का सेवन बंद कर दें। भरपूर नींद लें और समय पर सोएं और समय पर जागें। अपने पति या पार्टनर पर मेडिकल चेकअप कराएं। शराब, सिगरेट या दूसरी नशीली चीज़ों से सेवन से दूर रहें। सप्ताह में कम से कम 5 दिन तक हल्का फुल्का एक्सरसाइज करते रहें। नियमित रूप से सेक्स करें और सेक्स को उत्तेजन के बजाय भवयुक्त के साथ करें। प्रेगनेंसी और पेरिडुअल के बाद में जानकारी प्राप्त करने के लिए किताबों में पढ़ें। खुद को तनाव और डिप्रेशन से दूर रखें, क्योंकि बचपन का सबसे बड़ा कारण है। गर्भधारण के लिए पोषण की कमी को दूर करने के लिए मल्टीविटामिन को लेना शुरू कर दें। भरपूर मात्रा में पानी और लिक्विड पिएं और खुद को हमेशा हाइड्रेट और खुद रखने के लिए कोशिश करें। अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा है कि प्रेगनेंसी कैसे होती है, तो नीचे दिए गए बिंदु को ध्यान से देखिए और ध्यान से पढ़ लीजिए। नोट कर लीजिए, जब महिला की ओवरी में अंडर रिलीज होता है तो पुरुष का स्पर्म फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद हो जाता है। ओवरी के रिलेशन होने के बाद अंडर लगभग 24 घंटे तक जीवित रहता है। 24 घंटे के अंदर पुरुष का स्पर्म महिलाओं में फॉलोपियन ट्यूब में मौजूद हो जाता है। ओवरव्यू, प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पुरुष और महिला दोनों के भागीदार होते हैं। लोगों के प्रति यह गलत फहमी फैली हुई कि महिला में बचपन या किसी तरह की बीमारी होने पर गर्भावस्था परेशानी होती है, लेकिन यह आधा सच है। हाल ही में कुछ शोध में बताया सामने आया कि महिलाओं की तुलना में पुरुष की बचपन का खतरा अधिक होता है। अगर पुरुष के स्पर्म और महिलाओं के अंडे की क्वालिटी बेहतर तो कनेक्शन तो किसी तरह की कोई समस्या नहीं आती। अगर स्पर्म और अंडे दोनों में किसी एक भी समस्या है तो गर्भधारण करने में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रेगनेंसी 9 महीने के अंदर एक लंबी प्रक्रिया है, जिसके दौरान एक औरत शारीरिक और मानसिक दोनों के रूप से बदलाव कर सकती है। अगर आप इस महिला और कोशिकाओं करने के में बाद भी गर्भधारण में सफल नहीं होते तो आपके एक विशेष डॉक्टर से परामर्श करें और खुद को साथ साथ अपने पति का भी चेकअप कराना चाहिए। कई बार बांझपन दूसरे अनेकों कारणों का गर्भधारण करने से समस्या आती है। ऐसे में एक विशेष डॉक्टर सटीक कारणों का पता लगाकर उचित इलाज की मदद से गर्भधारण करने में मदद करता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, चैनल को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद।